वी वर्शिप द लिविंग गॉड, हम अपने जिंदा खुदावंद की उपासना करते हैं। नहीं, जिंदा खुदा है हमारा, और हम उस परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। और परमेश्वर के वचन में जो बात बताई गई है, तू मुझे छोड़। अब हम सब जो है विश्वासी हैं, और मैं समझता हूं कि मैं सारे ही विश्वासियों से बात कर रहा हूं, और मैं समझता हूं जितने ऑनलाइन हमको देख रहे हैं वो भी विश्वासी ही हैं। बट मेरा आपसे एक सवाल है, खुदा के वचन में हम निर्गमन की किताब के 20 अध्याय के 3 वचन में रहेंगे, और एक छोटा सा वचन है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। आइए दुआ करेंगे। आसमानी पिता, हमने दुआ की, तूने आज के वचन के प्रकाशन को भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, हम उसे हासिल करना चाहते हैं। जितने लोग इस वक्त में कलाम को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा का वचन उनके हृदय में गहराई से बसे, और जैसे दुआ यहाँ से मांगी गई, आज बहुतेरे जीवन तब्दील होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम मूर्ति पूजा के कंसेप्ट को देखेंगे, और मैं इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा कि हर विश्वासी के जीवन में कोई ना कोई मूर्त है जिसकी वो पूजा करता है, कोई ना कोई मूर्ति पूजा उनके जीवन में घटती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बाइबल में एक बात बताई गई है कि आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा है, वो एक ऐसी चीज से तुलना करती है जहां हम परमेश्वर को बाजू में रख देते हैं। हालेलुया। विश्वासी क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर को बाजू में रख देते हैं और जिसको सामने में लाते हैं, वही आपकी मूर्त है। मैं आज आपसे बात करूंगा, वचन आपसे बात करेगा, और वचन से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कुछ तो हमारे जीवन में है जिसके लिए खुदा ने कहा, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अब आगने वाले वचन में जहां पर भी मैं मूर्ति पूजा की बात बोलूंगा, आप समझ लेना कि दूसरा परमेश्वर, क्या समझेंगे, अदर गॉड, दूसरा परमेश्वर। और अब इस दूसरे परमेश्वर की तुलना करते जाएंगे वचन के अंदर में। सबसे पहली बात देखिए, आपने बड़े सफाई से कहा मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा मेरे खुदा को खुशी हुई है जब आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। संसारिकता, बाइबल में मूर्ति पूजा के कई प्रकार हैं। हम मूर्ति पूजा मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोई मूर्ति या मिट्टी का कोई जमा करके उसको कुछ आकार देकर हम उसको मूर्ति नहीं बोल रहे हैं। हम आज उस मूर्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भौतिकवाद। भौतिकता जो होती है, लव ऑफ मनी एंड पोजीशन कैन बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ आइडल वर्शिप। पैसे का जो लोभ होता है, लालच। और दूसरी बात, हम जिस प्रकार से पैसों का पोजीशन करते, मतलब पैसों को जमा करना शुरू करते, ग्रीड होता है, लालच होता है। और लालच के पीछे में तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि लालच करने वाले, लोभ शब्द है प्रकाशित वाक्य किताब में, खुदावंद के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वो मूर्त है जिस भौतिकता के पीछे हम भाग रहे हैं। आज देखिए कि कितने लोग खुदा के भवन में नहीं आ पाते हैं या नहीं देखे जाते हैं। कहां है वो लोग, कहां हैं? आप लगे तो मेरी बात की पुष्टि अगर करनी होगी ना, तो आप घर जाने के बाद सबको फोन करके पूछना, जो कारण बताएंगे अगर आज के वचन में कहीं बैठता है, समझ लेना उन्होंने अपने लिए हारून के माध्यम से एक बछड़ा बना लिया है। एक बछड़ा बना लिया है, वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उस सोने की चमक में उसकी आंखें, उनकी आंखें चौंधिया गई हैं, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, हाईलाइटिंग दैट प्रायोरिटी वेल्थ, कई लोग अपने नौकरी को जो है प्रायोरिटी देते हैं, नौकरी को भी प्रायोरिटी देते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये बात करूंगा कि अगर आप मत्ती की किताब के 6 अध्याय 24 वचन में एक बात लिखी है कि वहां लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज आइदर मनी और गॉड। आपको परमेश्वर या पैसा, इसमें से एक चीज को चुनना है। आगे चलेंगे क्योंकि मैं आगे विस्तार से आपसे बात करने वाला हूं। कई लोगों की खुदा मूर्ति क्या होती है, वो स्वयं अपने लिए एक मूर्त है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं खुदा का वचन आपके लिए होगा तो आपके दिल में काम कर जाएगा। कई लोगों के लिए वो खुद एक मूर्त है, और वो कैसे है? दूसरी तिमोथी की किताब का 3 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4, 5 वचनों को आप जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि लोगों को
डिस्क्राइब किया गया है, लवर्स ऑफ देमसेल्फ, अपने आप के चाहने वाले। क्या लिखा है? अपनी मूर्तों को तोड़ो जो आपने अपने आप को मूर्त बना ली है। हमें विश्राम चाहिए। रविवार का दिन हमारे लिए तैयारी का दिन होता है। हमें घर के कपड़े प्रेस करने होते हैं, जूते पॉलिश करने होते हैं, हमारे और भी चीज होते हैं, साफ सफाई, वो सब हमको करनी होती है। और कुछ नहीं तो आज हमारा मूड नहीं, क्या नहीं है? मूड नहीं है। बोलो ना, जो कभी कभी गायब हो जाते, बोलो आज हमारा मूड नहीं है। अपने आप के लिए हमने अपने आप को मूर्त बनाया है। खुदा का वचन कहते हैं वो जो है अपने आप के चाहने वाले हैं। यानी क्या हुआ? यू हैव मिसप्लेस्ड योर फोकस। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? और आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? खुदावंद मेरे लिए आया है। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए आया है। खुदा यहोवा मुझसे मिलने आता है परमेश्वर के भवन में, और हम विश्राम चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, और भी हम पैसा कमाना चाहते हैं। और इस प्रकार से हमने अपने लिए, हम खुद एक मूर्त में अटक गए हैं। We are called the lovers of ourselves. हम अपने आप के चाहने। तीसरी बात, एक और प्रकार की मूर्त होती है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। वो मूर्त होती है पावर एंड अथॉरिटी। ध्यान से सुनिए, हम में से बहुतों ने सरकारी नौकरी अभी की है। आज भी वर्तमान में कई लोग बिजनेस ओनर हैं, उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी भी है। अगर आप ताकत की खोज में हैं, सीकिंग पावर फॉर इट्स ओन सेक, आप अपने लिए ताकतवर होना चाहते हैं और उसके लिए आप उस ताकत को अर्जित करना चाह रहे हैं, तो वो बल, वो ताकत, वो पावर जो है आपके लिए एक मूर्ति पूजा का, एक मूर्ति का स्थान लेता है और आप उस मूर्त में अटक जाते हैं। भजन की किताब का 115 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 वचनों में यहाँ एक बात लिखी हुई है जो मूर्तियों के विषय में बताई गई है। दे हैव नो पावर्स। क्या बताई गई बात वहां पर? उनके कान तो है, वो सुन नहीं सकते, उनके मुख तो है, वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो है, वो देख नहीं सकती। ये भजन की किताब में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है, एंड दोज हु ट्रस्ट इन देम बिकम लाइक देम। जो उनके पीछे भागते हैं वो उन्हीं की तरह हो जाएंगे। मतलब कैसे? You will have no power, you will have no voice, you cannot hear, you cannot speak. और इसलिए तो आप कलीसिया में देखते हैं जो ठंडापन दिखता है ना, वो क्या है? यही है वो ठंडापन। जो मूर्त पूजा हम कर रहे हैं, जो हम दूसरे देवता की उपासना कर रहे हैं, वो दूसरे देवताओं का ठंडक, उनका बोलना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं। विश्वासी भी तो ऐसे हैं। मुंह खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह खोलने के लिए उनके मुंह में हाथ डाल के बाहर निकालना पड़ता है शब्दों को, तब जाके एक हालेलुया का शब्द बोलते हैं। विश्वासियों के जीवन में हाथ उठाने के लिए वर्शिपर को लिटरली जैसे मूसा के हाथों को उठा करके ऐसे ऊपर किया ना, ऐसे करना पड़ता है, तब जाकर के हाथ उठते हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद हमने मूसा का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। आराधना में हमारे हाथ अपने हाथ उठना नहीं चाहते। हमें लगता है कि एक दाएं एक बाएं कोई खड़े हो जाए, हमारे हाथों को उठा करके रखे तो शायद आराधना में हाथ उठते रहेंगे। उनके चाहने वाले, अगर आपके जीवन में मटेरियलिज्म है, भौतिकता है, अगर आपके जीवन में खुद को आपने एक मूर्त बनाई है, अगर आप अधिकार और सामर्थ के पीछे भाग रहे हैं, ये वो मूर्तियां हैं जिनकी आप पूजा करते हैं और आगे आप चलते हैं। कई लोगों को प्रसिद्धि हासिल होती है। प्रसिद्धि क्या होती है? फेमस होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। और आजकल तो आपके हाथ में शैतान ने एक ऐसा टूल दे दिया है कि आप हमेशा ही फेमस रहते हैं, है ना? बिना मिले, बिना बातचीत करे आपको उसकी सब जानकारी रहती है। कौन बाघा बॉर्डर में कहाँ घूम रहा है, और कौन शिमला मनाली में है, और कौन मुंबई के सी पर है या जू बीच पर है, ये इसकी सब जानकारी मिलती है बिना बोले। प्रसिद्धि वहां डालने का मकसद क्या होता है? होटल में जाते भोजन आता है, अपने साथ में उसकी एक सेल्फी मारते हैं, एंजॉयिंग संडे, वेरी नाइस। प्रसिद्धि चाहते हैं। आपको दूसरों को बताने की क्या जरूरत है आपकी प्लेट में क्या है और आप क्या खाना चाहते हैं? पहले के जमाने में ऐसा होता था, कोई खाने को आ गया तो उसको छुपा देते थे, बोलते नजर लग जाएगी इसकी। आज तो दिखाते हैं, देखो हम क्या खा रहे हैं। और इस प्रकार से अपनी प्रसिद्धि को चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, लोग हमें पहचाने, हम कौन हैं, हमें पहचाने।
तो ये चीजें जो है हमारे जीवन में एक ऐसी मूर्त के समान है। When people seek glory or praise from other instead of God, जब आप फेसबुक में या मीडिया पर कुछ गीत डालते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? क्या बोलते हैं इसको? लाइक मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता? जिनको मालूम है वही नहीं बोल रहे, है ना? जो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है वही नहीं बोल रहे अभी। तो क्या मिलता है? लाइक मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, आपको लाइकिंग मिलती है। मैं आपको एक नई बात बताता हूं, लेट द गॉड लाइक यू। हालेलुया। परमेश्वर को आपको लाइक करने दीजिए। लेट गॉड शो यू थम्स अप, लेट गॉड अप्रिशिएट यू। आपको संसार के लोगों का अप्रिसिएशन कोई काम नहीं आएगा। सो डोंट रन आफ्टर रिकॉग्निशन, डोंट रन आफ्टर बिकमिंग फेमस। लोगों के दिल में नहीं, खुदा के दिल में फेमस हो जाओ। दाऊद परमेश्वर के दिल में बहुत फेमस था। एंड गॉड हैज रिकॉग्नाइज्ड किंग डेविड एंड सेड, आई हैव फाइंड अ मैन ऑफ माय हार्ट। मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मिला हुआ है। सो दैट इज आइडल। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं अगर आप फेमस होना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देन अदर आइडल व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द लाइफ ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों के जीवन में एक और मूर्त होती, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैन बिकम आइडल इन योर लाइफ। आपके रिश्तेदार खुदा के रिश्ते में अगर दूरियों को लाते हैं तो वो आपके लिए एक मूर्त की तरह हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार, आपका रिश्ता उनसे है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? खुदा का रिश्ता या लोगों का रिश्ता? बोलिए, खुदा का रिश्ता। ये जानते हैं। अपने लिए रिश्ते की मूर्तों को मत तैयार करो। मैं आगे लेकर के जाऊंगा। कई लोगों के पास में कल्चरल और नेशनल मूर्तें भी होती है, सांस्कृतिक मूर्तें, राष्ट्रीय मूर्तें भी होती है। प्लेसिंग अ नेशन और अ कल्चर बिफोर गॉड कैन लीड यू टू आइडल वर्शिप। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि वो अलग अलग जगहों से आ रहे थे ना युद्ध करते हुए, हर देशों को जीतते जीतते बढ़ रहे थे। तो परमेश्वर ने उनसे एक बात कही थी, और वो ये कही थी पुराने नियम में, उनको चेतावनी देकर के कहा था, डू नॉट अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ सराउंडिंग नेशंस। क्या बोला था? जिन राष्ट्रों से आप जाते हो वहां की संस्कृति को मत लो और वहां की किसी प्रकार के तौर तरीकों को स्वीकार मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वहां से जाओगे, वहां रहोगे, फिर जीतोगे, आगे जाओगे तो पता नहीं महीने भी रहना पड़ता है। यरीहो के आगे तो काफी लंबा मुकाम था। तो हमारे जीवन में सांस्कृतिक चीजें, आपने देखा होगा हमारे बहुत से लोग दूसरे धर्मों से भी आते हैं, या आपके पास में दूसरे धर्म के लोग भी मिलने को आते हैं, पैर पड़ते, ये है संस्कृति। और उनको देख करके हम भी कहीं ना कहीं उनके भी पैरों को छूते हैं। संस्कृति आपके जीवन में एक वो मूर्त है, खुदा ने कहा मनुष्यों के आगे नहीं, और हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं एस्केप होता हमसे? क्यों नहीं हम उसको ब्रेक कर सकते हैं? वो हमारे जीवन में एक मूर्त की तरह है। जैसा देश वैसा भेष। खुदावंद कहता है ये संस्कारों की और इनकी मूर्त को अपने अंदर में मत बिठाओ। देखिए, मैं इसके लिए आपको कुछ वचन बताऊंगा। बुक ऑफ डिटेरोनॉमी स्क्रीन पर आएगा, देखना आप। वहां लिखा हुआ 6 अध्याय 4 वचन, हियर ओ इस्राएल द लॉर्ड अवर गॉड द लॉर्ड इज वन। एक ही परमेश्वर। दूसरा वचन उसी के नीचे है, आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नो अदर अपार्ट फ्रॉम मी, देयर इज नो गॉड, आई एम द गॉड। मैं खुदा हूं और कोई खुदा नहीं। तीसरी बात, वहां एक और वचन है, और फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड एंड द मैन जीसस क्राइस्ट। एक ही मध्यस्थी है, एक ही बिचवैया है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही खुदा है। नए नियम में 1 तीमुथियुस की किताब में, नेक्स्ट स्लाइड में है याकूब की किताब का 2 अध्याय 19 वचन, और वहां लिखा हुआ है, यू बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, गुड, even the demons believe that and they shudder। तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है। आगे के वचन में मलाकी की किताब के 2 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ है, have we not all one father? क्या हम सबों का एक पिता नहीं है? ये सवाल कर रहा है मलाकी किताब के 2 अध्याय के दूसरे वचन में। सो कहने का अर्थ है, there is only one God।
और हमने इतने खुदाओं का जिक्र किया यहाँ पर। मरकुस की किताब में 12 अध्याय के 29 वचन में एक बात लिखी है, जीसस आंसर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर ओ इस्राएल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। अभी आपको मैं ऐसे और भी वचन बता सकता हूं, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे जाना यहां पर बंद करेंगे। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द गॉड अदर देन गॉड। हमारे जीवन में वो मूर्ति जिनकी पूजा में हम इन्वॉल्व हैं। और अपनी बात को याद रखना, मैंने आपसे सवाल किया था, बाद में भी कुछ लोग आए, मेरा सवाल था क्या आप मूर्त पूजा करते हैं, और मुझे बहुमत से आवाज आई जोर से नहीं। और मैं आपको अब आगे लेकर के जाऊंगा। अब देखिएगा, इजराइलों का बैकग्राउंड तो आपको पता है, क्योंकि हमने बीते दिनों में भी प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में सुना था। प्रभु से मूसा ने कहा तेरी उपस्थिति नहीं है तो मुझे आगे मत लेकर चल। आगे इसी का जिक्र है, जब मूसा ने फिरौन से बातचीत करी तो 12 अध्याय बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 31 और 32 वचन लिखा हुआ है, तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुला करके कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों को भी साथ लेके जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। ये उसके बैकग्राउंड को मैं बता रहा हूं। और परमेश्वर ने ये कमांडमेंट क्यों दी, यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड बिफोर मी। हम इसके ऊपर में बात कर, निर्गमन किताब के 20 अध्याय के 3 वचन पर। अब देखिएगा, ये मूसा पर्वत पर गया हुआ है, आपको पता है, और मूसा के आने में देर हो गई। हारून से लोगों ने कहा बछड़ा बना, ये भी आपको पता है, और उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे हैं। और आप देखिएगा, विडंबना कहेंगे, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, मोसेस वाज ऑन द माउंटेन और परमेश्वर उसको 10 आज्ञाओं की 2 टैबलेट, जिसको कहते हैं तख्तियां, वो दे रहे हैं। और पहली ही आज्ञा वो लिख रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। नीचे का सीन देखिए, ऊपर का सीन वो है जिनके लिए दे रहे हैं वो अपने लिए पहले ही बछड़ा बना चुके हैं। और परमेश्वर ने 10 आज्ञा जैसे लिख करके खत्म की, मूसा से कहा तू झट से नीचे उतर जा, क्योंकि उन्होंने जो है वो करना शुरू किया है जिसका सबसे पहले मैंने कहा है कि यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड बिफोर मी। मेरे अलावा ते कोई खुदा होना ही नहीं चाहिए। तू झट से नीचे उतर जा। वहां पर खुदावंद का मन, उसकी मनसा, उसके शब्द क्या है, मुझे छोड़कर आराधना मत करना। इस्राएलियों को कितना देर हुआ होगा, वो नीचे आराधना करना शुरू कर चुके हैं। खुदा को कैसे लगता होगा जब एक विश्वासी अनन्य प्रकार की मूर्त पूजा में इन्वॉल्व हो जाता है, खुदा को कैसे लगता होगा। मैं बात करूंगा आपसे, और आप अपने आप के लिए टिक मार्क करना, दैट्स द प्लेस आई हैव मेड एन आइडल and I am idol worshipper. I need to ask forgiveness to God. I need to leave the idol worship right now. ये चीज जो है आप परमेश्वर के साथ में बोल करके जाना। Down below the mountain, Aaron has prepared a golden calf. और ये मैं आपको इसके वजह से बता रहा हूं कि इसका इतिहास क्या है। मानव अस्थिरतावाद, मनुष्य कैसा है, अनस्टेबल है। मनुष्य कैसा अनस्टेबल है। इजरायलियों ने बड़े जल्दी एक मूर्त बनाई और परमेश्वर से विश्वास योग्य रहने के संघर्ष में अपने आप को फेल घोषित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने खुदा के हुक्म को आने से पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया। खुदा ने तो पहले से बोला है, लिख करके दे रहे हैं, खुदावन लिख करके दे रहे हैं, पत्थर के ऊपर प्रभु से लिख करके दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। अब ये एडल्टरी क्या है, व्हाट द गोल्डन कैफ सिंबलाइजेस, सोने का बछड़ा किस बात को बता रहा है। पीपल कैन डिस्टार्ट द वर्शिप व्हेन दे सीक अश्योरेंस एंड कंफर्ट इन समथिंग दे कैन सी और कंट्रोल। क्या होता है, उस बछड़े को क्यों बताने को बोला। अगर उसके पहले का एक शब्द आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, दे हैव जस्टिफाइड देयर नीड ऑफ मेकिंग अ गॉड। अपने खुदा को बनाओ, एक बछड़े को बना, इसके लिए उन्होंने पर्याप्त रीजन दिया। कहा मूसा को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, वहां 40 दिन हुए, मूसा को गए हुए बहुत दिन हो गए।
और वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। इसलिए भाई हारून हमारे लिए एक बछड़ा बना, क्योंकि उनके पास में मूसा एक लीडर के तौर पर परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अस्थिरता हमारे विश्वासी जीवन में कितने बार अस्थिरता आती है और हमारे लिए हम दूसरे खुदा को ढूंढने लगते हैं। तो क्या होता है, जब हम आग से किसी चीज को देखते हैं हमको शांति मिलती है। जब बच्चे घर में नहीं होते, बड़ी देर से आते, माँ बाप बड़े बेचैन होते। समझो आपने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पिकनिक में भेज दिया, स्कूल के सामने 1 घंटे से खड़े, बस आने में टाइम है, ट्रैफिक जाम है, आपका दिल तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है। बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा, उसको बाथरूम जाना होगा, कुछ भी हो सकता है, उल्टी तो नहीं आ रही बस के अंदर में, कुछ भी हो सकता है। कैसे परेशान होते हो। जब सामने देखते हो तो तसल्ली होती है। मूर्तियां क्या है, जब सामने देखते हैं तो तसल्ली होती है। इसी तसल्ली के चलते हुए इजराइलियों ने हारून से कहा हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए खुदा बना। तो ये चीज जो है, ये मूर्त हमारे जीवन में हमने क्यों बनाई है? मैंने कहा हमने सांस्कृतिक मूर्तों को बनाई है, मैंने कहा हमने जो है रिलेशनशिप की मूर्तें बनाई है, मैंने कहा हमने जो है प्रसिद्धि और पहचान की मूर्तों को बनाई है, मैंने कहा हमने भौतिकता की मूर्तें बनाई हैं, और मैंने कहा कि कई लोगों ने अपने आप को मूर्त में ढाल लिया है। हमें अच्छा लगता है जब हम सामने कुछ देखते हैं। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा और आप अपने जीवन में जो कुछ भी है इन चीजों को निकालने वाले हैं। मैंने आपको इतिहास बनाया, क्यों यहाँ पर एक बछड़ा बन गया, और मैं आगे आपको ले चलूंगा और आपको बताऊंगा। ये एक वचन जो है कि तू मुझे छोड़कर, बोलो ना आगे, दूसरों को ईश्वर करके न मानना। वेरी गुड। तो तू मुझे दूसरों को, मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर मत मानना। मैं आपको बताऊं एक बात में, गॉड्स जेलसी एंड रिलीजियस एंगर कैन बी सीन हियर। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि खुदावंद जो है जेलस गॉड है। आई एम द गॉड, मैं परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं, तू किसी को खुदा करके मत मानना। ये परमेश्वर का जो जलन रखने वाला स्वभाव है ना, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। आपने इसको बड़े हल्के में लिया है, और इसलिए हम भौतिकवाद के चक्कर में, प्रसिद्धि के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, संस्कारों के चक्कर में हम ऐसे गुत्ते चले जा रहे हैं कि हमने अपने लिए इन सारे मूर्तों को बनाया, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। गॉड इज अ जेलस गॉड। It's the God's response to this adultery was one of the anger. परमेश्वर क्रोध करता है। अगर आप इसी के 32 अध्याय के 7 और 7 से 10 वचन को आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता है। परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता। मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। What is actually adultery? असल मूर्ति पूजा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। Worshipping anything that take the place of true God. किसी भी चीज के पीछे भागना, चाहे आपका रुपया हो, धन हो, संस्कार हो, रिश्तेदारी हो, या आप खुद हो, आपका खुदा सामने दिखेगा तो आपको लगेगा है। आपका लीडर सामने दिखेगा, इस्राएलियों को मूसा सामने दिखेगा, तो वो आज तक चल रहे हैं। जहां उसकी नजरों से ओझल हो गया, उन्हें लगा हमारे लिए खुदा बनाओ। ये होता है उसका इफेक्ट, और ये इंक्लूड होता है अन्य अन्य चीजों से, जिसमें आप कुछ इमेजिनेशन करते तो कुछ इमेजेस भी हो सकती हैं, और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, भौतिक वस्तुएं भी हो सकती है। बाइबल ने यहाँ पर हारून के बनाए हुए उस बछड़े की बात को बताया। साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं। मैंने कहा जब लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर और कंट्रोल में समझते हैं, when they can touch the things and feel better, उनको छू सकती हैं, हाथों से उठाते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, आपको अच्छा लगता है। चाहे आपके बच्चे की बात बोलो, मैं करूंगा, और आप उसकी सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो एक साइकोलॉजिकल आपको शांति मिलती है। मेरे बच्चे को मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया है, तब मुझे पता है कि बेटे ने खाना खाया है। अगर अम्मा जी बाहर है और वो फोन पर पूछती है कि बच्चे ने खाना खाया क्या, अगर आप कहें हाँ हाँ खाया, उसको तसल्ली नहीं होती है।
वो अपने हाथ से खिलाएगी। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजिकल भी एस्पेक्ट यही है कि जब तक हम छू कर नहीं देखते, अपने सामने नहीं देखते, हमें तसल्ली नहीं होती। वी वॉन्ट टू सी गॉड। हम खुदा को देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर को सामने देखना चाहते हैं। और खुदा कहाँ मिलता है? खुदा मनुष्य के बनाए हुए हाथ चार दीवारी में नहीं मिलता। खुदा की उपस्थिति में आओ, वहां परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर कहाँ मिलता है? परमेश्वर अपने भवन में मिलता है। यू वांट टू सी गॉड? आपका अपॉइंटमेंट है 10:30 इज योर टाइम। जितने लोगों ने आज खुदा को इंतजार कराया, ध्यान सुन लीजिएगा। 10 साढ़े 10 बजे हमारा और आपका कमिटमेंट है। वी हैव एन एंगेजमेंट विद गॉड। इफ यू हैव एन एंगेजमेंट विद द डॉक्टर, यू गो रनिंग टू देम। आपके पास में अगर डॉक्टर का समय दिया हुआ है, संध्याकाली 6 वाजता या 5 बजे से निकलते हैं, आधा घंटा पहले से वहां बैठे हुए। मैं ट्रेनों और बस और एयरपोर्ट की बात नहीं करूंगा। मैंने एक डॉक्टर का उदाहरण दिया है, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं। आपका कोई मसला चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो आपको एडवोकेट जब टाइम देते हैं तब आप उसके पहले से पहुंच जाते हैं। अगर आप टाइम के बाद जाते हैं तो कहता है कि सॉरी, मैं आज आपसे बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि बाकी लोग पहले से आके बैठे हुए। आखिरी तक रुको, समय मिलेगा तो देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम खुदा को क्यों इंतजार कर रहे हैं? हमारी वो कौन सी मूर्ति हैं जिनकी पूजा करते करते हम वहीं बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ये चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हमने अपने लिए अपने देवता बना लिए। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तों की बात नहीं कर रहा, मैं मिट्टी से बने हुए मूर्तों की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, एनीथिंग कीपिंग योर गॉड और कीपिंग you away from worshipping the true God is an idol in your life। आपके जीवन में वो मूर्त है जो आपको खुदा से दूर रखती है। क्या किए हमने? मूसा ने एक बार प्रभु से कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कोई भी मनुष्य मुझे देख करके जीवित नहीं रह सकता। और क्या लिखा हुआ है कलाम में मुकद्दस में? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं आपको एक आनंद के सुसमाचार सुनाता हूं। जब आप आसमान पर उठाए जाओगे खुदा के साथ में, जब आप बादलों पर परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठोगे ना, देन यू कैन सी गॉड विथ योर आईज। आप अपनी आंखों से परमेश्वर को देखने पाओगे। अब फर्ज करिए रविवार के दिन आपको किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट करके बुलाया। क्या करके बुलाया? हिंदी में बोलने वाले बोलो, मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि करके बुलाया। आपको भाषण देने का है, आपका स्वागत होने वाला है, बहुत बड़ी हार डलने वाली है, आपको शॉल उड़ाने वाले हैं और आपका एक बड़ा अच्छा खासा परिचय वहां पर होने वाला है। आप चर्च में आएंगे जहां पीछे बैठ करके आप पीछे से ही चले जाते हैं, बिना पास्टर को मिले भी चले जाते हैं, तो आप चर्च में आएंगे कि उस मुख्य अतिथि के रोल में जाएंगे? बोलिए मत। बोलने से आपके मन का जो कमजोरी है वो दिखती है, बोलिए मत। पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब विश्वासियों के सामने ये चैलेंज आ जाता है, हु इज योर गॉड? एनीथिंग कीपिंग यू अवे फ्रॉम द गॉड और वर्शिपिंग गॉड इज योर गॉड। आज ऐसे कई खुदाओं ने मेरे खुदावंद खुदा का जगह ले ली है और विश्वासियों ने अपने प्लॉट पर उनको अतिक्रमण करने दिया है। अगर जमीन का कोई टुकड़ा आपका हो और बाजू वाले ने 1 फीट अंदर आपके कंपाउंड वॉल या फेंसिंग या मार्किंग किया है, तो आप लगेज लिखा पढ़ी चालू करते कि उसको उखाड़ना ही है, वो मेरी जगह पे है। और आपके जगह पे दूसरे खुदाओं ने जो अतिक्रमण करके रखा है, उसको कब उखाड़ करके फेंकोगे? उसकी बात क्यों नहीं करते? उसके बारे में क्यों नहीं बढ़ते? Why God used to meet Adam and Eve in the garden? क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने हाथों से बनाया है आपको, अपने लहू से खरीदा है आपको। God cannot tolerate distance between you and him। आपसे दूरियों को प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है वो प्रभु आपको देखना चाहते, इसलिए प्रभु आपको मिलना चाहते और प्रभु आपसे बात करना चाहते। केवल नजर से नहीं, आपसे बात करना चाहते, संवाद साधना चाहते हैं। अलाउ गॉड टू स्पीक टू यू, अलाउ गॉड टू बी इन योर प्रेजेंस। आदम और हवा ने वो किया, वो मत करो। आदम और हवा ने गुनाह किया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। और परमेश्वर से जब दूर हो गए, मानवता बढ़ी, मनुष्य बढ़ने लगे,
संसार में बुराई आती रही और अधिक पाप फैलता रहा और अधिक पाप फैलता रहा और इस प्रकार से गुनाह बढ़ते 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 इतना बढ़ गया तो परमेश्वर ने सोचा इतने सारे लोग मेरे हाथों की रचना और मैं कब तक इनसे नहीं मिलूंगा। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए भेजा। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गए और परमेश्वर के और हमारे बीच के अंतर को उन्होंने मिटाया। अपने बलिदान के द्वारा से लहू बहाया, अपने खून के द्वारा से हमें खरीदा, हमारे पापों का खात्मा किया। एंड द रिलेशनशिप विद गॉड एंड मैनकाइंड वाज वंस अगेन रिस्टोर्ड। फिर खुदा से फिर क्यों दूर जाते हो? क्यों खुदा को इंतजार कराते हो? क्यों प्रभु से दूर रहना चाहते हो? प्रभु के पास आओ। देयर इज नो अदर गॉड। संसार के मतलब मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। आप अच्छे विश्वासी हैं तो आप अच्छे विश्वासियों की संगति में रहे, क्योंकि सुलेमान नीति वचन का लिखने वाला कहता है तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसलिए उन विश्वासियों के साथ मत जाओ जो संसार में हैं। संसार के लोग बोले तो हमको लगता है जो खुदा को नहीं मानते वो लोग, नहीं नहीं नहीं, वो विश्वासी जो सही अर्थों में खुदा को नहीं मानते, वो विश्वासी जो इन सारी मूर्तों के जाल में फंसे हुए और वो भौतिकवाद में फंसे हुए, सेक्युलरिज्म में फंसे हुए, संस्कारों में फंसे हुए, पावर एंड अथॉरिटी में फंसे हुए, पैसे कमाने में फंसे हुए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में फंसे हुए। प्रभु का वचन हमको कहता है संसार के सदस्य मत बनो। वाई मेनी बिलीवर्स आर एम्प्टी इन हार्ट। लोगों के पास कारण ही नहीं खुदा को धन्यवाद किस बात के लिए बोले। क्या बोलते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु। सिंपल आंसर। व्हाई देयर इज एम्प्टीनेस? क्योंकि ग्रेटिट्यूड का फीलिंग ही नहीं आया दिल के अंदर, एहसान आभार आया ही नहीं। देयर इज एन spiritual emptiness in the heart. And how it comes? When you follow other God, and God it says, when you follow other things which are not actually God, this happens. ये तभी होता है। Before me, मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके मत बनना। आज ये समय आपके लिए है। आप से जो आत्मिक बांझपन है इससे बाहर निकल सकते, परमेश्वर का वचन बताता है। आपका परमेश्वर से सेपरेशन हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं आपकी डोरी कब कट गई है, आपकी पतंग कब ऊपर चली गई है। आप हाथ में धागा पकड़ के तसल्ली कर रहे हो, आई हैव अ गुड कनेक्शन विद गॉड, लेकिन असल में देखो आपकी डोर कटी हुई है, आपकी रिश्ता परमेश्वर से कटा हुआ है, आपका संबंध वो नहीं है, आपकी लटें कट गई है, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारने से होती नहीं है। एलिया ने कहा इस गड्ढे को पानी से भर दो, लकड़ियों पर और बलिदान की वस्तु पर पानी से भर दो और गड्ढे को फुल पानी से भरो और सब हट जाओ यहां से, अब मैं खुदा से बात करूंगा। एंड ही कॉल्ड द गॉड ऑफ गॉड, उसने परमेश्वर के परमेश्वर को पुकारा और कहा यहोवा तू ये आज साबित कर दे इस्राएल में तेरी तू ही परमेश्वर है। और परमेश्वर से कहा उतर आ, और खुदावंद ने आसमान से आग को भेजी। इमीडिएट इंस्टेंट रिस्पांस परमेश्वर का क्यों हुआ? Because Elijah was in close contact with God and his heart was not empty. He was in relationship with God, a close relationship. उसके पास में एक रिश्ता था परमेश्वर से, नजदीक से जुड़ा हुआ। इसलिए जब वो पुकारता था खुदावंद सुनता था। जब उसने कहा मैं न बरसे, वो मैं बरसना बंद हो गया। 3.5 साल तक मैं नहीं बरसी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। Come in the right relationship with God. Check whether your relationship is cut off with God or you still have a relationship with God. परमेश्वर से अपने संबंधों को जांच करें और ये देखे कि आपके अंदर वो ताकत है क्या। शिमशोन उठा और उसने अपने आप को झटका और उसने पाया कि उसके अंदर ताकत है। ऐसा 2 बार हुआ। प्रत्येक वेळी असं घडणार नाही, होणे शक्य नाही। एंड फाइनली विन रोज, और उसने कहा कि मैं पहले के समान अपने आप को झटकूंगा और सारे फिलिस्तीनियों को मार दूंगा। हुआ क्या? डोर कट चुकी है, लटे कट चुकी है, रिलेशनशिप खत्म हो गई है। मैंने कहा वी हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप। टुडे इज द टाइम टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अगेन विद गॉड,
टुडे इज द टाइम व्हेन यू कैन रिस्टोर योर ब्रोकन रिलेशनशिप विद गॉड। आप परमेश्वर से अपने संबंधों को फिर से बना सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, मटेरियलिज्म मतलब संसारिकता के पीछे मत भागो, सक्सेस और कैरियर के पीछे मत भागो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ यदि मनुष्य सारे संसार को भी प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसका क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में खुदा को क्या देगा। मत भागो इन चीजों के पीछे। ये भौतिकता आपके कोई काम की नहीं है, सफलता आपके कोई काम की नहीं है। आपकी सफलता तो तब सफलता है जब परमेश्वर आपके जीवन में है। खुदावंद आपको वहीं से उठा के बनाएगा। जिस परमेश्वर ने एक चरवाहे दाऊद को राजा बना दिया, वो खुदावंद आपके क्वालिफिकेशन का भूखा नहीं है। He doesn't ask your qualification. He only asks whether you believe me. क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? That's the only one question Jesus will be asking. वही प्रश्न प्रभु आपसे पूछेगा। आपके बैंक में बैलेंस कितना है खुदा नहीं पूछेगा। आपके रिश्तेदार कितने हैं, 100, 50, 40, वो खुदा नहीं पूछेगा। God will ask only one thing. Peter, do you love me? What you'll say, my dear believers? आपको जब प्रभु अगर पूछेगा डू यू लव मी, अरे हम तो अटके हुए संसारिक भौतिकवाद में, हम तो अपने कैरियर को बनाने में लटके हुए, हम तो रिलेशनशिप में लटके हुए। वी वांट टू कीप हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर रिलेटिव्स। प्रभु ने कहा जो कोई मुझसे बढ़कर अपने बाल बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने रिश्तेदार, अपने गाय बैल जो भी खेत खलियान जो है उसको प्रिय जाने, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। That's the only one qualification God has kept before us. वो एक ही क्वालिफिकेशन, एक योग्यता है जो प्रभु ने हमारे और आपके बीच में रखी हुई है। तो परमेश्वर का वचन हमसे आज कहता है Even healthy relationship can become idols in your life. इनको तोड़ना होगा, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक उदाहरण, यहां पर एक धनी व्यक्ति था, यीशु के पास आया। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 आज्ञाओं को तो तू जानता है। और उसने क्या कहा? मैं बचपन से मानता है ना, बचपन से मानता हूं। फिर प्रभु ने एक दूसरा उसके पास ऑप्शन दिया। गॉड हैज गिवन 2 ऑप्शन टू हिम। प्रभु ने पहले एक बोला कि 10 आज्ञा को मान ले, सब कुछ उसी में है। और उसमें क्या लिखो? तू किसी की वस्तु का लालच मत करना, भौतिकता नहीं चाहिए, रिलेशनशिप नहीं, किसी का लालच नहीं करना, रिश्ते का लालच नहीं, किसी चीज का लालच नहीं करना। तो उसने कहा मैं तो मानता हूं। फिर प्रभु ने कहा तू अपनी धन संपत्ति बेच दे और जैसे बहन ने बताया मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है आगे की लाइन में कि वो जवान बहुत ही उदास हुआ और चला गया। और प्रभु ने क्या कहा? धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना ऊंट सुई के नाके से निकल जाएगा, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएगा। किसके लिए कमा रहे हो ये दौलत जिसके पीछे भाग रहे हो? प्रभु के भवन में आने के बदले नौकरियों पर या पैसे कमाने के या बिजनेस मीट में और जो है जैसे मैंने कहा प्रेस्टीज के पीछे, फेमस होने के पीछे जा रहे हो। किसके लिए भाग रहे हो? केवल प्रभु को पकड़े और प्रभु के सामने किसी चीज से समझौता मत करे। आज जाने से पहले खुदा को बात करके जाए, खुदा को बोल करके जाए कि खुदावंद मैं केवल और केवल तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं केवल और केवल तेरे साथ रहना चाहता हूं। और हम विश्वासी हैं, जीवित परमेश्वर को तो जानते हैं लेकिन उसकी सच्ची आराधना करना नहीं जानते जिस खुदा को हम जानते हैं। और ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो सच्चे खुदा को नहीं जानते लेकिन सच्ची आराधना को जानते हैं। तन मन धन दे करके वो ऐसी आराधना करते हैं बट दे डोंट नो द ट्रू गॉड। और ये हमारे लिए बहुत मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट वी नो द ट्रू गॉड बट वी डोंट हैव अ ट्रू हार्ट टू वर्शिप द ट्रू गॉड। हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना करने का दिल ही नहीं। कहां अटके हो? आज परमेश्वर का वचन आपसे पूछना चाहता है, खुदा वी नीड टू रीसेट अवर प्रायोरिटी अगेन। हमें फिर से करना चाहिए। आइडेंटिफाई द आइडल्स इन योर लाइफ एंड रिमूव देम एंड गॉड इज स्टैंडिंग विथ यू, ही विल हेल्प। अपने जीवन की इन मूर्तों को पहचानो जिनकी हमने बात करी है। खुदा आपके साथ खड़ा हुआ है और परमेश्वर
आपको मदद करेगा। आप अपने बाउंड्रीज को सेट करें। आई एम नॉट अगेंस्ट द सोशल मीडिया and I am not against anything posting you people which are posting any post in social media। बहुत से लोग अच्छी चीज़ों को पोस्ट करते हैं, खुदा के गीतों को, प्रभु के वचनों को पोस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को पोस्ट करते हैं, प्रभु की गवाहियों को पोस्ट करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, यू नीड टू सेट द बाउंड्रीज। आपको जो है उसमें सीमाओं को निर्धारित करना पड़ेगा। खुदा के साथ समझौता नहीं। सोशल मीडिया में, वर्क में, रिलेशन में आपको बाउंड्रीज, रिश्तेदारी कहां तक निभानी है। मैं आप रिश्तेदारों को घर में बुलाओ, उनको अच्छा पहुंचार करो, इसके भी खिलाफ नहीं, नहीं मेरा परमेश्वर उसके खिलाफ है। बट वी नीड टू सेट द बाउंड्रीज व्हेन, हाउ एंड व्हाई। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको परमेश्वर विचारों से इस बात को समझाएं कि आप अपने परमेश्वर के साथ सीधा रिश्ता बनाएं और परमेश्वर को किसी भी मौके पर अपने रिश्तों से ऊपर किसी के रिश्ते को मत आने दीजिए। दैट नीड टू मेंटेन, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कितना पैसा कमाएंगे, कमाओ, क्योंकि पैसा कमाने की ताकत ही खुदा देता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त में अपन एक प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों को लगता है कि आज प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है, कौन सी मूर्ति हैं आपके रिश्तेदारों की, पैसों की, पहचान की, नाम की, शोहरत की, इज्जत की, बड़प्पन की, लोग आपको पहचाने, लोग आपकी वाहवाही करे, शोहरत की, क्या चीज़ है आपके पास, आपकी नौकरियां, आपके काम, क्या रुकावटें हैं जो आपको प्रभु के पास नहीं आने देती। आप उसको आइडेंटिफाई करें, परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये रुकावट है, यीशु के नाम मैं इसको ब्रेक करता हूं। खुदा आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कुछ नहीं होगा। प्रभु तू होगा और मैं होऊंगा, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आने पाएगा। इस बात का वाचा बांध के प्रभु से जाएं, खुदावंत के साथ अपने टूटे हुए संबंधों को छोड़ें। यीशु मेरी समस्याओं को दूर कर, मैं आजाद होना चाहता हूं, मुझे आजाद कर। आइए दुआ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में इन चीजों से, इन बताई ये सारी चीजों के, अगर ऐसे देवताओं को आपने बना के रखा है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, प्रभु आपको उससे आजाद करेगा। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे बच्चे यहाँ पर है खुदा। आज के कलाम में इन्होंने प्रभु जी देखा पैसे कमाने, शोहरत, इज्जत जैसी जगहों में प्रभु जी लोगों ने अपने आप को बांध दिया है। मैं विनती करता हूं खुदा, जब तेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, इनको शक्ति प्रदान कर, इन्हें सामर्थ प्रदान कर, ज्ञान इनको प्रदान कर, ताकि ये पहचान सके और अपने जीवन की इन तमाम मूर्तों को हटा सके यीशु के नाम से। खुदा बल दे, ताकि पिता परमेश्वर ये आज जिस प्रकार का आपसे अपने संबंधों को जोड़ रहे हैं, आज जो ये रिश्ता कायम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को पूरी तरह से आप स्वीकार करें। खुदा ने इन्हें स्पर्श कर, ताकि पिता परमेश्वर इनके अंदर से संसारिकता चली जाए। हर प्रकार से जो तेरे और तेरे रिश्तों के बीच में चीजें आती है, यीशु के नाम से हटा दे। खुदा जिनके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा आपने हमारी विनती को सुनी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को भी यही छुटकारा दीजिए, ऐसी मेरी आपके समक्ष में प्रार्थना है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। कृपा करके बैठे।